नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। सुशील गुप्ता जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्हीं की राह पर चल पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा। जी हां, जो किसी रैली में डॉक्टर सुशील गुप्ता को बुलाया गया और वो अपना भाषण दिया, उन्होंने रैली के आयोजकों की नहीं सुनी। इसी तरह से चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा ने भी अपना भाषण दिया और रैली के आयोजकों की बात नहीं सुनी। ये दोनों वाक्य बिल्कुल साथ साथ लगते क्षेत्र में हुए। पहला वाक्य 25 मार्च 2022 का है, जब चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपने जन्म दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन उचाना में किया। उस कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया गया और उस समय नई नई पंजाब में सरकार आई हुई थी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, उनकी राजनीतिक बहुत ऊंचे स्तर पर जा रही थी, लगातार लोग उनसे जुड़ रहे थे और चौधरी बीरेंद्र सिंह की इस जन्मदिन के ऊपर जो कार्यक्रम था, 50 साल जो उनके सक्रिय राजनीति में पूरे हुए थे, उस कार्यक्रम में सुशील गुप्ता ने अपना भाषण दिया। उन्होंने भाषण के माध्यम से चौधरी बीरेंद्र सिंह को आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अपील की और भाषण देते ही वो चले गए। उनके जाने के बाद बोलने की बारी आई अभय सिंह चौटाला की। अभय सिंह चौटाला ने बड़े चटकारे लिए और उन्होंने कहा कि सुशील गुप्ता ने अपनी बात तो सुना दी, अपनी बात तो कह दी, लेकिन इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनकी बात नहीं सुनी। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने उस सार्वजनिक मंच पर कही। हूबहू वही चीज उस दौरान सुशील गुप्ता ने भी ये कहा कि उनका बड़ा बिजी शेड्यूल है और आगे के कार्यक्रम हैं, लिहाजा वो चौधरी बीरेंद्र सिंह को राम रमी करके निकल गए। वही सेम चीज चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कैथल की धरती पर 25 सितंबर 2023 को दोहरा दी, जब वो चौधरी देवीलाल की जयंती पर आयोजित सम्मान दिवस कार्यक्रम में उन्होंने अपना भाषण दिया। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को राम रमी करी और वो मंच से उतर करके चले गए। उनके बाद अभय सिंह चौटाला बोले, उनके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बोले, लेकिन किसी ने भी चौधरी बीरेंद्र सिंह का मंच से नाम नहीं लिया। लिहाजा बीरेंद्र सिंह ने भी इसके पीछे यही तर्क रहा कि उनके बड़े बिजी शेड्यूल है, कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन जब कोई बड़ा नेता आपको अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करता हो और आप वहां भाषण देकर के चले जाएं और उस नेताजी की ना सुने जो आयोजक है, तो निश्चित रूप से ये एक जो सभ्य राजनीतिक आदमी की राजनीति की परिभाषा नहीं होती। जो राजनीतिक असली जो राजनीति है, गूढ़ जो राजनीति है, उसमें आप अगले की भी सुनो और अपनी भी सुनाओ। अपनी सुनाने के बाद अगले की अवश्य सुनो जिसने आपको बुला रखा है। लेकिन यहां दोनों ही जगह जो है ऐसा देखने को नहीं मिला। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि डॉक्टर सुशील गुप्ता के जो पदचिन्ह हैं, उन पर चौधरी बीरेंद्र सिंह इस रैली में चले और भविष्य में इसका क्या खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्या फायदा होगा, वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन 25 मार्च 2022 को अगर डॉक्टर सुशील गुप्ता चौधरी बीरेंद्र सिंह की सुनते, तो हो सकता है वो उस दौर में कोई फैसला आम आदमी पार्टी में जाने का या कहीं कोई बीजेपी को छोड़ने का, इस तरह का कोई फैसला वो लेते। लेकिन सुशील गुप्ता ने उनकी बात नहीं सुनी। यहां भी वही सेम पोजीशन रही। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ना ओम प्रकाश चौटाला जी की सुनी, ना अभय सिंह चौटाला जी की सुनी। लिहाजा अब देखना यह है कि जो चौधरी बीरेंद्र सिंह 2 तारीख को जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें जो नेता आते हैं, वो चौधरी बीरेंद्र सिंह की सुनते हैं या वो भी सिर्फ अपनी कह करके चले जाएंगे, इस पर नजरें
लगी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को शेयर करेंं, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।